वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है आप सबसे मेरा। अगर ये विचार आप सबको छूते हैं, ये बातें आपको अपने जीवन पर सोचने पर मजबूर करती हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें जिन्हें इनकी खास ज़रूरत है। और ऐसे ही गहरे और सार्थक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के लिए हैं। हम अक्सर मृत्यु से डरते हैं और यह डर सतही नहीं होता, यह गहराई में छुपा होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो मनुष्य वास्तव में मृत्यु से नहीं बल्कि अधूरे जीवन से डरता है। वह डरता है क्योंकि उसकी कहानियाँ अधूरी रह गई हैं, क्योंकि उसके भीतर बैठा कहानीकार अपने सपनों और अनुभवों को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाया। हमारी जिंदगी की अधूरी कहानी ही वह कारण है जो मृत्यु को भयावह बनाती है। मृत्यु का दुख इसकी अचानकता में नहीं, बल्कि इस बात में है, हमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी संभावनाओं का सर्वोच्च उपयोग नहीं किया। हम अक्सर अपने जीवन को रूटीन, आदतों और बाहरी दिखावे में उलझा लेते हैं। हम कल पर भरोसा करते हैं, पर कल कभी निश्चित नहीं होता, और इसी विलंब, इस अधूरी यात्रा की वजह से हमारी आंखों में मृत्यु डरावनी बनकर आती है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन का हर दिन पूरी जागरूकता और ईमानदारी के साथ जिया। उनके लिए मृत्यु भी भय नहीं है, बल्कि एक स्निग्ध उत्सव बन जाती है, क्योंकि उन्होंने जाना है कि जीवन केवल सांस लेने या समय बिताने के लिए नहीं है, बल्कि यह अनुभव करने, सीखने, समझने और अपने भीतर की पूरी कहानी को जीने के लिए है। जो व्यक्ति अपने भीतर की अपूर्णता को पहचान लेता है, वह ये समझ लेता है कि उसने अपने समय का सर्वोच्च उपयोग किया। उसके लिए मृत्यु केवल एक पड़ाव है और भय नहीं है। हमारा जीवन कई बार अधूरी इच्छाओं, अधूरे प्रयासों और अधूरी समझ के कारण खाली महसूस होता है। लोग कहते हैं कि मृत्यु अचानक आती है, पर असल में भय इस बात का है कि हमने अपने जीवन में वह सब नहीं किया जो करना चाहिए था। हमने अपने भीतर की आवाज़, अपनी वास्तविक संभावनाओं और अपनी आत्मा के संदेशों को अनसुना किया। और जब जीवन अधूरा रह जाता है, तब व्यक्ति को लगता है कि समय और अवसर इसके हाथ से फिसल गए। लेकिन अगर हम अपने भीतर झांकना सीख लें, अपनी कहानियों को पहचानें, अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को समझें और अपने हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीखें, तो जीवन अधूरा नहीं रह जाता। फिर मृत्यु भय का कारण नहीं बनती, बल्कि यह एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है जो हमें हमारी पूरी यात्रा की याद दिलाती है। मृत्यु का भय केवल उनके लिए है जो अपने जीवन को अधूरा छोड़ देते हैं, जो केवल सांस लेते हैं लेकिन जीते नहीं। जो लोग अपने भीतर की कहानी को जीते हैं, अपने अनुभवों को पूरी तरह महसूस करते हैं और अपने समय का सर्वोच्च उपयोग करते हैं, उनके लिए मृत्यु भी आनंद और शांति का स्रोत बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन, हर क्षण
पूरी ईमानदारी, जागरूकता और साहस के साथ जिएं। हमें अपने भीतर के कहानीकार को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अपने सपने, अपने संवेदनाओं और अपने अनुभवों को अधूरा ना छोड़ें। केवल वही व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर पाता है। केवल वही व्यक्ति जीवन में भय से ऊपर उठ पाता है जिसने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने भीतर की संभावनाओं का सर्वोच्च प्रयोग किया। याद रखिए, मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह अधूरे जीवन से डरता है। उसकी असली चुनौती यह नहीं कि जीवन कब समाप्त होगा, बल्कि यह है कि उसने इसे पूरा ईमानदार और पूरी जागरूकता के साथ जिया या नहीं। अगर हम अपने जीवन को पूरी तरह जीते हैं, अगर हमने अपने भीतर की अपूर्णता को समझा है और अपने हर अनुभव को स्वीकार कर लिया है, तो मृत्यु केवल एक प्राकृतिक बदलाव बन जाती है, कोई भय नहीं बनती। इसलिए हर दिन, हर क्षण अपने जीवन की कहानी को पूरी तरह जीना सीखिए, ताकि जब अंत आए आप आत्मा की शांति के साथ कह सकें, मैंने अपना जीवन पूरी तरह जिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको कौन सा विचार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे ही गहरे और सार्थक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुशल रहें और इसी तरह हमारे को अपना प्यार दिखाते रहें। आप सबको जय श्री राम।